से बेटा नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। एक ही तरह के इसके अंदर मामलात हैं कि इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, आपने ऑलरेडी इसके एग्जांपल्स वगैरह की हुई हैं। A solution contain 50 gram of sugar dissolved in 1 for 50 gram of water. What is the concentration? Mass of solute ये दे दिया है, mass of solvent ये दे दिया है। mass over mass हमने concentration निकालनी है। mass of solute divided by mass of solvent is multiply by 10 100, तो आपके पास 10% आपके पास आ जाएगा, इधर 0 आना है। अगर 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल है और 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, इसकी भी सोल्यूशन निकालनी है, तो वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम ही आएगा। 60 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा। अब इसमें हाउ मच साल्ट, अच्छा हाउ मच का मतलब क्या है बेटा, मैस निकालना है हमने। क्या निकालना है? मैस निकालना है। तो मोलैरिटी का फार्मूला वही रहेगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी उसने हमें दे दिया 0.5, ठीक हो गया। उसने हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया है 0.25, क्योंकि आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है, उसको डेसीमीटर क्यूब में आपने कन्वर्ट करना है, तो 1000 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और मोलर मैस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिस तरह फर्स्ट चैप्टर में हमने किया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैस निकालना है, ये दोनों तो जाके क्या हो जाए, डिवाइड हो रही है अंदर नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से आपने ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं। इसका वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपके पास कुछ बच्चे थे जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ पहले, तो वो कर लीजिएगा, इन्हें एक दफ़ा देख लीजिएगा। अदरवाइज़ ये ऑप्शन में छूट जाते हैं, इतना नहीं होता ये। When we dissolve 20 gram of NaCl in 400 centimeter cube of solution, what will be the molarity? Again, same formula. Molarity is equal to mass over molar mass multiplied by solution of volume of solution. Volume of solution दे दिया उसने, molar mass आपने निकाल लेना है, mass भी दिया हुआ, फिर आपके पास molarity आपके पास आ गई। अब हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब 4 मोलर सोल्यूशन बनाना है, कितना MgCl2 रिक्वायर होगा। अब मैस निकालना है, मोलरिटी दी है, मोलर मैस नीचे दिया हुआ है, वॉल्यूम नीचे दिया हुआ है, सिंपल मल्टीप्लाई करवा दो। अब 12 मोलर सोल्यूशन हमने करना है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 12 मोलर आपने यूज़ करना है। हमारे पास पहला 500 है और 1 मोलर है, तो किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करेंगे बेटा, हमें पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। पहला हमारे पास कितना है, 12 मोलर, लेकिन हमें उसका वॉल्यूम का नहीं पता। दूसरे का पता है हमें कि उसको हमने जब 0.1 मोलर में किया तो उसका वॉल्यूम कितना था, 500। तो V1 फाइंड आउट करना है, तो V1 इधर ही रहेगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। एक ही फार्मूला है, वही बार बार लगना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।